नमस्कार दोस्तों, मैं ट्रू क्राइम से सबक तक से आपकी अपनी एडवोकेट आरडी आप सबका स्वागत करती हूँ। आज से हम अपना नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं क्राइम वारदात स्टोरीज का। जो ट्रू क्राइम्स हैं उनकी स्टोरीज, और उसके बाद हम उस क्राइम से क्या सबक ले सकते हैं ताकि हम आगे के लिए सतर्क रह सकें। क्योंकि मेरा मतलब और मेरा मकसद बताना नहीं, बचाना भी है, ताकि हम आगाह हो सकें। और इसके बाद वीडियो के लास्ट में आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, जो कि बाय प्रोफेशन आई एम एडवोकेट, तो आप लोगों की जो भी प्रॉब्लम होंगी उनका सलूशन आपको दिया जाएगा। तो अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में मुझे लिख के बता सकते हैं। वीडियो के लास्ट में आपको वो भी सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। आज की जो वारदात है, आज की जो वारदात की स्टोरी है वो है चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ की मतलब एक चंडीगढ़ जो है ना, एक ब्यूटीफुल सिटी। और सबसे बड़ी बात चंडीगढ़ की ये है कि गर्ल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सेफ भी है। यहाँ पर क्राइम बहुत कम होते हैं, ना मात्र के बराबर होते हैं, लेकिन चूंकि शहर है वारदातें भी होती रहती हैं। तो आज की जो वारदात है वो यहीं से है। चंडीगढ़ में एक जगह है हलो माजरा। और ये कहाँ, ये जो वारदात है ये है 2020 की। 2020 जब लॉकडाउन लगा था, अक्टूबर की वारदात है। यहाँ पर एक परिवार रहता है। परिवार बहुत ही साधारण सा था। जो घर का मुखिया होता है वो दिहाड़ी मजदूरी करता है, और जो घर की महिला होती है वो घरों में काम करके अपना गुजारा करती है। सुबह शाम वो लोगों के घरों में काम करने जाते हैं। इनके 3 बच्चे होते हैं, सबसे बड़ी बेटी, फिर बेटा, और उसके बाद सबसे छोटी बेटी। सबसे बड़ी बेटी जो थी वो 12 साल की। जाहिर सी बात है कि शाम का टाइम था, माँ घरों में काम करने गई हुई थी। जो पिता था वो दिहाड़ी मजदूरी करने गया हुआ था। घर में कोई भी नहीं था, बच्चे खेल रहे थे बाहर। उसके बाद जब माँ वापस आती है घर लौट के, तो वो देखती है कि उसकी बड़ी बेटी घर पर नहीं है, ना बाहर खेल रही है। तो वो अपने बाकी दोनों बच्चों से पूछती है कि उसकी बड़ी बेटी कहाँ है। चूँकि मैं यहाँ पे नाम नहीं लेना पसंद करूँगी, बच्ची नाबालिग थी, तो ना मैं उसके परिवार का नाम लेना पसंद करूँगी और ना ही मैं उसका नाम लेना पसंद करूँगी। तो माँ ढूंढती है, उसकी बेटी नहीं मिलती। अंधेरा होने को हो रहा होता है, लेकिन जब बेटी नहीं मिलती है, इतने में उसके पिता जो हैं वो काम से वापस आते हैं। तो उनको भी बताती है। अब दोनों और आस पड़ोस के लोग सब उसको ढूंढने में लग जाते हैं, लेकिन उसकी बेटी का कोई अता पता नहीं होता। वो बेचारे बहुत परेशान होते हैं। जितना वो ढूंढ सकते हैं उतना ढूंढते हैं। देर रात तक जब उनकी बेटी उन्हें नहीं मिलती है, तब वो जाके थक हार कर जो पास का पुलिस थाना था वहाँ पर जाके कंप्लेन करते हैं। बताते हैं कि ऐसे ऐसे करके हमारी बेटी का है। पुलिस वाले भी तुरंत एक्शन लेते हैं, लेकिन रात में उनकी बेटी का कोई पता नहीं चलता। उसके बाद जब सुबह होती है तो सुबह उसकी तलाश फिर शुरू की जाती है। और उसके बाद पास के ही जंगलों में, क्योंकि जो हलो माजरा की जो जगह है वहाँ से पास में ही थोड़ा बहुत जंगल भी लगता है। पास के जंगलों में जब जाकर देखा जाता है तो उनकी बेटी की लाश मिलती है, बहुत ही फटी हालत में। तो उसके बाद पुलिस लेकर आती है और छानबीन करती है। ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि और उनमें से ही कुछ बच्चे बताते हैं कि उनके ही पड़ोस का, जो बिल्कुल पड़ोस में रहता है, वो अंकल, चूँकि वो इंसान जो था वो 28-29 साल का था, तो वो अंकल उस लड़की को लेकर गए थे अपने साथ। अब जब ये बात पुलिस वाले सुनते हैं तो पता करते हैं कि वो इंसान है कहाँ। पता चलता है कि वो इंसान तो है ही नहीं घर पे। फिर छानबीन शुरू होती है और फाइनली उसको पकड़ा जाता है। जब पकड़ा जाता है और पूछा जाता है
तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता वो बताता है कि एक्चुअली उसका दिमाग फिर गया था। वो बच्ची को लेकर जाता है इस बहाने कि वो कुछ उसको दिला के लेके आता है, चिप्स, चॉकलेट, व्हाटएवर, और उसके बाद जंगल की तरफ लेकर जाता है। उसके साथ गलत काम करता है और उसके बाद इस डर से कि वो लड़की उसका नाम ले देगी और उसको जान से मार देता है, और उसके बाद वहां से भाग जाता है। जब पुलिस वालों ने बात सुनी तो उस पर केस बनाया। केस अभी कोर्ट में है, देखते हैं कब तक इसका डिसीजन आता है। ये थी पूरी वारदात। अब बात यहीं पर आती है कि आखिर क्या ऐसा एक मोमेंट आ जाता है। मैं फिर वही चीज कहूंगी कि बच्चों को बचपन से विश्वास और अंधविश्वास दोनों में फर्क सिखाना चाहिए। उनको ये बताना चाहिए कि पेरेंट्स के अलावा कोई भी आ जाए, विश्वास करने से पहले, किसी के साथ जाने से पहले, किसी से कोई चीज लेने से पहले एक बार जरूर सोचें, क्योंकि बच्चे बहुत जरूरी होते हैं। हम उन्हें अपने हाथों से पाल पोस कर बड़ा करते हैं और वो एक दिन हमें इस तरीके से छोड़कर चले जाएं, बहुत तकलीफ होती है। इसलिए बच्चों को हमेशा, वो किसी भी जगह के क्यों ना हो, वो चाहे छोटे परिवार के हों, मिडिल फैमिली के हों या हाई फाई फैमिली के हों, उनको एक चीज जरूर सिखानी चाहिए कि पेरेंट्स के अलावा कोई और आ जाता है और कहीं जाने के लिए बोले या कुछ दे तुम्हें खाने के लिए, तो सवाल ही नहीं पैदा होता, लेना ही नहीं है, चाहे जो मर्जी हो जाए, जब तक पेरेंट्स उस बच्चे के आसपास नहीं है तब तक, ये गार्जियन उनके आसपास नहीं है तब तक। क्योंकि आज की दुनिया में भरोसा करना, इस बात पर भरोसा करना कि कौन आपका अपना है और कौन आपका पराया और किसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये सब चीजें समझ पाना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए अपने बच्चों को एक शिक्षा जरूर दें कि किसी पर भी आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है, चाहे वो आपका पड़ोसी हो, आपका रिश्तेदार हो या कोई भी हो। जब तक उसके माता पिता उसके साथ नहीं हैं, तब तक अपने बच्चे को इतना पक्का कर दीजिए कि चाहे जो मर्जी हो जाए, वो किसी के साथ भी ना जाएं, वो किसी पर भी विश्वास ना करें, वो किसी के घर ना जाएं। बच्चों को घर के अंदर खेलने से मना कीजिए। अगर आपका बच्चा किसी के घर के अंदर जाके खेल रहा है तो उसे इस चीज को सिखाइए कि शाम का जो टाइम होता है वो आपके बाहर आउटडोर एक्टिविटीज का होता है, बाहर खेलने का होता है। तो अपने बच्चों को सचेत करिए। आज की दुनिया में बहुत कुछ बदल रहा है। आज के लोगों की मानसिकता बहुत बदल रही है, पता नहीं क्या दिमाग में चलता है। छोटे छोटे बच्चों का सोचने वाली बात है, उस 12 साल की बच्ची का क्या कसूर, क्या बिगाड़ा उसने। लेकिन नहीं, हैवानियत तो हैवानियत है, जिसके दिमाग में चढ़ गई तो चढ़ गई। तो ये थी दोस्तों वारदात और उसके बाद की सीख। बहुत सारी कहानियां ऐसी हैं, बहुत सारी वारदातें ऐसी हैं जो हमें बहुत कुछ सिखा कर जाती हैं। हर दिन एक कहानी होगी और उसमें क्या सीख मिल सकती है, हम आगे के लिए क्या सीख सकते हैं, ये मैं लेकर आऊंगी। तो आज किसी की कोई समस्या नहीं है, तो आज मैं किसी की कोई प्रॉब्लम पढ़ूंगी नहीं। अगर आप लोगों की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। प्रॉब्लम आपकी पर्सनल हो, प्रॉब्लम आपकी सोसाइटी से रिलेटेड हो, कोई भी हो, कोशिश हमारी होगी कि उसको सॉल्व किया जाए, उसके लिए बहुत अच्छा सा सजेशन दिया जाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नई वारदात के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।